मैं दिन में 10 से 11 घंटा काम करता हूँ हुँ। और ले दे के मेरे 4 साढ़े 400 रोज़ी बन रहा है। हुँ। पहले काफ़ी अच्छा था, हुँ। लेकिन अभी 1 डेढ़ साल से इतना दयनीय स्थिति कर दिया है हुँ। कि मत पूछो सर, बहुत तकलीफ़ है हम लोग के लिए। अब बताइए, कंपनी कहती है इसको 20 मिनट में छोड़ो, वो अपना समय बताती है हुँ। कि इतने मिनट में आपको पहुँचाना है, तब आप परफेक्ट में आएँगे। जंगल इलाके से तो कंपनी वगैरह को कहीं से कॉल कभी लगता है, कभी नहीं भी लगता है और उनकी तरफ से वहाँ पे कोई भी मदद किसी भी प्रकार का नहीं पहुँचाया जाता है। राहुल गांधी के इस कदम को आप किस तरीके से देखते हैं? आज तक कोई नेता, बड़ा नेता आप लोगों के बीच नहीं आता था। राहुल गांधी आते हैं, बैठते हैं, आप लोगों की बातें सुनते हैं, तो इनके इस कदम को आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत ज़बरदस्त। अक्सर जो आप तक खाना पहुंचाता है, वो खाना देर से खाता है। जो आपके घर सबसे पहले आपके एक ऑर्डर पर खाना लेकर आता है, कभी-कभी उसको खाना नहीं मिल पाता है। ऐसे ही तमाम स्विगी के स्विगी, ज़ोमैटो के डिलीवरी बॉयज़ हमारे साथ हैं, जो खाना आप तक पहुँचाते हैं और तमाम समस्याओं का सामना करते हुए आप तक आपका हर ऑर्डर पहुँचाते हैं। चाहे बारिश हो रही हो, चाहे ओले पड़ रहे हों या चाहे तूफ़ान आ रहा हो, लेकिन ये आप तक आपका डिलीवरी पहुँचा ही देते हैं। इनके जीवन में क्या चल रहा है, किन-किन समस्याओं का ये सामना करते हैं, किन-किन समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है, इस पर हम आज विस्तार से बात करेंगे और इस वक़्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। तो आइए जानते हैं कि रायपुर में डिलीवरी बॉयज़ को किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है भैया? सर अरविंद नाम है मेरा। अरविंद जी। कब से जुड़े हैं स्विगी से? मेरे को 3 साल हो गए सर। अच्छा, 3 साल हो गया। तो अगर देखा जाए तो इन 3 सालों में किन-किन समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं? और मेरा क्वेश्चन आपसे बस इतना है कि जैसे आप दिन में कितने घंटे काम करते हैं? मैं दिन में 10 से 11 घंटा काम करता हूँ हुँ। और ले दे के मेरे 4 साढ़े 400 रोज़ी बन रहा है। हुँ। पहले काफ़ी अच्छा था, हुँ। लेकिन अभी 1 डेढ़ साल से इतना दयनीय स्थिति कर दिया है हुँ। कि मत पूछो सर, बहुत तकलीफ़ है हम लोग के लिए। अच्छा, दिन में आप 4 साढ़े 400 रुपए ही बना पा रहे हैं, तो जी। क्या इससे आपका घर चल पा रहा है? मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल से घर चल ही नहीं पा रहा है। हुँ। साथ में मेरे साथ-साथ मेरे वाइफ़ भी काम करना चालू कर दी, घर नहीं चल रहा मेरे। हुँ। मेरे अकेले की कमाई से मेरा घर चलना मुश्किल हो गया है सर। अच्छा, कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं, कंपनी जी के जो टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या वो आपके लिए फ़ेवरेबल है? क्या उसके तहत आप काम कर पा रहे हैं? जैसे कि डिलीवरी पहुँचाना, उसमें दूरी के हिसाब से आपको कंपनी पे आउट करती है कि किस तरीके से पे आउट आपका होता है? आजकल कंपनी 4 साढ़े 4 किलोमीटर को 20 रुपए दे रही है। 10 किलोमीटर जाओ तो 42-43 रुपए दे रही है, 15 किलोमीटर जाओ तो 60-65 रुपए दे रही है। इसमें हमको क्या पोसाएगा सर, ₹2.5 पर किलोमीटर गाड़ी चल जाता है हमारा, हाँ? तो जो 15 किलोमीटर जाऊँ तो 8 किलोमीटर रिटर्न आना ही आना पड़ेगा, 10 किलोमीटर जाऊँ तो 6 किलोमीटर रिटर्न आना ही पड़ेगा, तो मुझे क्या पोसा रहा है? अच्छा, मतलब कि जैसे आप यहाँ से ऑर्डर कहीं से आप रिसीव करते हैं और आप 10 किलोमीटर डिलीवर करने जाते हैं, तो वहाँ से आप वापस भी आते हैं। हाँ। 10 गए, 5-6 वापस आए, वापस आए। तो 16 किलोमीटर हो गया। 16 किलोमीटर का आपको ₹42। जी, इसी ₹42 में आपका पेट्रोल भी है, जी, मेंटेनेंस भी है जी, और आप खर्चे भी हैं। जी, जी। अगर मान लीजिए डिलीवरी लेट हो जाए तो? डिलीवरी लेट हो जाए तो कस्टमर गाली देता है, हुँ। कंपनी रेटिंग गिरा देता है, जिससे ऑर्डर कम मिलते हैं, हुँ। जो कि होटल वाले की गलती रहता है, हुँ। बिठा देता है आधा घंटा, पौन घंटा, हुँ। उसमें कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ़ हमारी ही गलती हो जाती है हर जगह पे। हुँ। कंपनी होटल वाले को कुछ भी नहीं बोल सकता, हुँ। कुछ भी गलती होता है सिर्फ़ हमारे राइडर का ही होता है। हुँ। ऐसा कहीं हो सकता है क्या सर? मैं तो जितना जल्दी ऑर्डर छोड़ूँगा, मैं उतना ज़्यादा फ्री होऊँगा। एक ऑर्डर डिलीवर करने में कितना टाइम मैक्सिमम लगता है? दूरी के हिसाब से सर, हुँ। दूरी के हिसाब से जैसे 10 किलोमीटर दूरी है तो 20 मिनट हुँ। और 5 किलोमीटर दूरी है तो 10 से 12, ट्रैफिक भी रहता है उसमें, हुँ। 10 से 12 मिनट, 15 मिनट के अंदर हो जाता है सर डिलीवरी। कंपनी आपको ना पेट्रोल का पैसा देती है, ना गाड़ी के मेंटेनेंस का पैसा नहीं देती है। देता है, हाँ, नहीं देता है सर। तो आपको कराना पड़ता है। जी सर। तो सब मिला करके हो जाता है महीने भर का। मुश्किल है सर, नहीं चल रहा है, मेरे वाइफ़ भी कमा रही है, अब दोनों मियाँ-बीवी करके हमारा घर चला रहे हैं। अकेले से मेरा मुश्किल हो गया जीना सर। 6,000 घर किराया देना, गाड़ी की किस्त देना, मोबाइल किस्त देना, बचेगा क्या सर 4 साढ़े 400 की रोज़ी में? बच्चे हैं, हाँ सर, 2 बच्चे। पढ़ते हैं, हाँ सर। फीस दे पाते हैं। नहीं दे पा रहे हैं, इसी कारण तो दोनों मियाँ-बीवी कमा रहे हैं सर। एक के खर्चे से नहीं हो पा रहा है, घर चल नहीं रहा है। बहुत तकलीफ़ है, बहुत परेशानी हो रही है, जीवन में इतना तकलीफ़, वो हमको इतना शोषण कर रहा है कंपनी की मत पूछो। इंसेंटिव के लालच में हमको इंसेंटिव दे रहा हूँ बोल के ना, जब इंसेंटिव वाला आखिरी ऑर्डर जब रहता है, वो ऑर्डर देने नहीं देता हमको। जैसे 10 ऑर्डर 6 ऑर्डर में इंसेंटिव रहता है ना, बोलता है ₹50 ₹60, लेकिन जो आखिरी ऑर्डर जो रहता है उसको रोक देता है, देगा ही नहीं आप। देगा नहीं। इस तरह से बेईमानी करती है। तो अच्छा, यहाँ के खुद के फील्ड मैनेजर लोग बोलते हैं कि कंपनी इंसेंटिव को रोकती है। इस तरह से बेईमानी करता है, क्या तो बताएँ? फील्ड मैनेजर क्या आप लोगों के लिए क्या मतलब? कुछ नहीं करता वो। हाँ। कुछ भी है, मेल कर दिया हूँ, रिप्लाई आएगा आपको। हाँ। मेल कर दिया हूँ, रिप्लाई आएगा बस, यही चीज़ होता है। मान लीजिए कि जैसे आप ऑर्डर डिलीवरी करते हैं, ये रायपुर शहर बीते लॉकडाउन के बाद से देखा जाए तो 11 बजे के आसपास बंद हो जा रहा है पूरा शहर, सड़कें सुनसान हो जा रही हैं, तो शहर जल्दी बंद होने से क्या प्रभाव पड़ता है आपके काम पे? शहर बंद होने से कोई काम में प्रभाव नहीं पड़ता, जो जितना ऑर्डर मिलना रहता है उतना ही कंपनी तय करता है, जितना देना रहे, नहीं देना रहे, उसके ऊपर रहता है। सिक्योरिटी पर्पज से अगर देखा जाए तो जैसे आप ऑर्डर डिलीवर करने जाते हैं तो कई बार आपको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए सुदूर शहर से थोड़ी दूर आप चले गए तो आपको कोई समस्या होती है,
तो क्या कंपनी उसमें हेल्प आउट करती है आपको? नहीं, कंपनी इस पे कोई हेल्प नहीं करती है। जैसे रिस्क एरिया है और हमको क्या है, हम काम करते करते थोड़ा अनुभव हो गया है हमको, तो हम मैप लोकेशन देख के जान जाते हैं कि किस एरिया का है ये ऑर्डर। तो उस पे क्या होता है, हम अगर कंपनी में टिकट डाल दिए कि हमको हेल्प चाहिए, तो कंपनी बोलती है कि आपने कस्टमर के लोकेशन पे पहुंचे ही नहीं है, फिर टिकट कैसे डाल दिए। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम नहीं जा रहे हैं, हम कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करने जा रहे हैं। बस आप थोड़ी सी आप हमारी सहायता कर दीजिए ताकि हम ऑर्डर डिलीवर कर सकें। हो सकता है उस जगह में रिस्क रहे, जंगल वंगल का अंधेला रहता है, रिस्क रहता है, चाकू छुरी वैसे बहुत ज्यादा चल रहे हैं यहाँ पे, तो लूटपाट के चांस ज्यादा बने रहते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि सर थोड़ा सा हमारी हेल्प कर दीजिए, आप बात कर दीजिए। और हम कस्टमर को एक बार से दोबारा कॉल नहीं कर सकते, वो दोबारा कॉल करने के लिए हमें 10 मिनट 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, फिर कंपनी को बताना पड़ेगा। कंपनी क्या पूछती है, जैसे हम उसके घर के पास खड़े हैं तो घर में किसी का 90% लोगों के घर में नाम नहीं लिखा रहता है ना क्वार्टर नंबर लिखा रहता है। हम कैसे पता करेंगे कि ये कहते हैं बिल बजा लो, आप किसी से पूछ लो 12 बजे किसी का बिल बजा दें। 12 बजे हम किसी का बिल कैसे बजाएंगे? आपको कॉल करने में तकलीफ क्या है? हमको कस्टमर से कॉन्फ्रेंस कराने में आपको तकलीफ क्या है? आप बोल रहे हैं कि आप बिल बजा दीजिए, तो बिल हम कैसे बताएं? कौन सा घर है हमको पूरा थोड़ी पता है, लोकेशन पता है, मैप लोकेशन पे आ गए हैं, खड़े हैं। कस्टमर का नंबर आपके पास आता है, क्या आप एक बार से ज्यादा कॉल नहीं कर सकते? एक बार से दोबारा कॉल नहीं कर सकते। अगर दोबारा कॉल किए तो वो बेड ऑर्डर आ जाएगा, नॉर्मल ऑर्डर आ जाएगा कि हमने कस्टमर को डिस्टर्ब किया, बार बार परेशान किया कॉल करके। एक बार किया गया कॉल, अब जो भी कॉल करेगी टिकट रेस करना पड़ेगा, कस्टमर नॉट रिचेबल करके, फिर कंपनी उसको कॉल करेगी, कंपनी की तरफ से कनेक्ट होगा वो। तो मान लीजिए कनेक्ट नहीं हो रहा, फिर आप वहीं पे खड़े रहें 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट, कंपनी उसको कॉल कर रही है, कंपनी उठा नहीं रही, कस्टमर उठा नहीं रहा है। लोग आके पूछ रहे हैं कि भैया जब आपका ऑर्डर यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो खड़े होके? उस वक्त हम क्या करें? अभी मेरे साथ ये विधायक कॉलोनी में हो गया था, वो गनमैन आके बोल रहा है जब तुम्हारा ऑर्डर नहीं उठा रहा कस्टमर तो तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अब मैं कस्टमर के घर से उधर दूर जाके खड़ा हो रहा हूँ, तो कस्टमर मुझे ढूंढ नहीं पाएगा, न देख पाएगा। उस वक्त मैं क्या करूँ? कंपनी तो हमारी फिर इसमें हेल्प नहीं करता है कि जल्दी जल्दी उसको क्या बोलते समस्या का समाधान करे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक ऑर्डर में आपके कितने समय जाते हैं? अगर एक ऑर्डर आपको डिलीवर करना है और इस तरीके से कोई सुदूर का गलत एड्रेस का आपको ऑर्डर मिल गया, तो कितना टाइम कंपनी कितने टाइम में इसको कंपनी सॉर्ट आउट कर लेती है? देखिए, कुछ जगह का ऑर्डर होता है, अगर रेस्टोरेंट ने सही समय पे दे दिया तो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का 15-20 मिनट में अपन डिलीवर कर दिए। लेकिन हर ऑर्डर ऐसा नहीं होता है। कभी सीएम की गाड़ी जाने लगती है, रोड ब्लॉक हो गया, सिग्नल है, उड़ के थोड़ी चले जाएंगे, उड़ के नहीं जाएंगे। और प्लस ये है, अगर हम जल्दी ऑर्डर नहीं डिलीवर जल्दी नहीं किए तो कंपनी उसको बेड ऑर्डर पे नॉर्मल ऑर्डर पे डाल देती है। नॉर्मल ऑर्डर और बेड ऑर्डर जब आता है उससे ये होता है कि हम गोल्ड मेंबर नहीं होते हैं, और गोल्ड मेंबर नहीं होंगे तो हमारी फैमिली को इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। अच्छा, इंश्योरेंस पॉलिसीज जो कंपनी आपको देती है, आपने इंश्योरेंस की बात की, तो इंश्योरेंस पॉलिसी आपको कैसे दी जाती है? मान लीजिए कि आप सड़क पर जा रहे हैं फूड डिलीवर करने, आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उस पर कंपनी किस टाइप का इंश्योरेंस आपको देती है? देखिए, उसमें कार्ड है, जो बहुत सारे हॉस्पिटल टाई अप हैं, उसमें क्या बोलते हैं 90% डिलीवरी बॉय को ये मालूम नहीं है, क्योंकि एक डिलीवरी बॉय के साथ हादसा हो चुका है। वो कंपनी प्रोवाइड क्या करती है, एम्बुलेंस भी प्रोवाइड करती है कंपनी, कॉल करना पड़ता है। लेकिन मैनेजर इस चीज को क्या बोलते हैं, हेल्प नहीं करते ना, लोगों को ये चीज बताते हैं, डिलीवरी वाले को नहीं बताते हैं मैनेजर लोग। तो इंश्योरेंस में क्या होता है कि जैसे दुर्घटना हो गई तो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि हमको इलाज कैसे कराना है, और बहुत सारे लोगों को मालूम है, तो जिसे मालूम है वो जाके आसानी से इलाज करा लेता है ना। लेकिन जब रिमेम्बर्समेंट क्लेम करता है तो उसमें उसको बहुत तकलीफ होती है। मैनेजर को तो ये भी मालूम नहीं है कौन सा हॉस्पिटल टाई अप और नहीं है, तो क्लेम करने के दरमियान हमको बहुत तकलीफों का समस्या करना पड़ता है। और हम मैनेजर को अगर बोलते हैं तो मैनेजर बोल देता है, क्या बोलते हैं, आप टिकट डालिए। ये देखिए मेरे पास क्या बोलते हैं, मैंने मैनेजर को 3 महीने पहले बोला था कि आप मेरा नाम ऐड करा दीजिए, मेरा आईडी इंश्योरेंस जो है डीएक्टिवेट हो है उसको एक्टिवेट करा दीजिए। 3 महीने हो गए, मैनेजर ने इसको आज तक देखा नहीं है। अब बताइए मैनेजर का क्या काम है? मान लीजिए आपका आईडी जो इंश्योरेंस के लिए है वो डीएक्टिवेट है, इस दौरान आपके साथ कोई हादसा हो जाए तो फिर कुछ नहीं होगा, चाहे हम मर जाएं, कोई एक्सपायर हो जाए, डिसेबिलिटी हो जाए, हमारी कुछ भी हो जाए A to Z, कंपनी उसके लिए सपोर्ट नहीं करेगी। तो जैसे मान लीजिए शहर में जो ट्रैफिक्स होते हैं, आप कोई ऑर्डर डिलीवर करने जा रहे हैं, शहर में सिग्नल्स हैं, ट्रैफिक्स हैं और तमाम वीवीआईपी मूवमेंट्स होते हैं, उसके प्रोटोकॉल्स हैं, उसमें अगर आपका ऑर्डर लेट हो गया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी लेती है, होटल नहीं। लेता है, रेस्टोरेंट लेता है, या आप नहीं लेता है, डिलीवरी बॉय के ऊपर रहता है। कस्टमर कंपनी को नहीं जानती, डिलीवरी बॉय को जानती है। 90% कस्टमर डिलीवरी बॉय को ही जानते हैं, जो समझदार होते हैं वो समझते हैं थोड़ा, लेकिन 90% कस्टमर हमें बार बार कॉल करके बोलते हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि सिग्नल में फंसा है, भीड़ है या कुछ है और समस्या यानी रोड ब्लॉक है, तो हमको घूम के आना पड़ रहा है। यार सारी गलती डिलीवरी बॉय के ऊपर ही है। क्या नाम हो दादा? मेरा किशोर कुमार मिलानी। किशोर कुमार जी, कब से काम कर रहे हैं आप? मेरे को
मेरे को 8 महीना हो गया जोमेटो में काम करते हुए। जोमेटो में आप काम करते हैं, तो दिन भर में कितना आप कमा लेते हैं? दिन भर में 3 साढ़े 300 रुपये बन पाता है। कंपनी घंटों बैठाल देती है और घंटों बैठालने के बाद 25 रुपये 30 रुपये ऐसे ऑर्डर देती है। एक ऑर्डर 25 रुपये 30 रुपये का, तो अगर मान लीजिए 25 रुपये का आपको ऑर्डर मिला है और आपको 5 किलोमीटर ऑर्डर डिलीवर करने जाना है, तो आपको उसमें कितना पैसा मिलता है? 5 किलोमीटर का लगभग 35 से 40 रुपये के लगभग देती है, जिसमें हमको वहाँ से फिर अपने जोन में रिटर्न भी आना पड़ता है। रिटर्न का हमको कोई पैसा नहीं मिलता है, इसमें हमको घाटा पड़ जाता है। अच्छा, तो दिन में आप कितने घंटे काम करते हैं? मैं 9 से 10 घंटे काम करता हूँ। 10 घंटे आप दिन भर काम करके आपको 3 साढ़े 300 रुपये मिल रहा है, तो क्या इन तमाम चीज़ों से आपको समस्याएं नहीं होती? इन तमाम चीज़ों से आपका घर आसानी से चल जाता है 3 साढ़े 300 रुपये में? नहीं, घर तो नहीं चल पाता है, लेकिन अब क्या करें, दुकानदारों के यहाँ पे भी जाओ तो वो 12-12 1-1 बजे तक काम करवाते हैं और दिन भर में 150-200 रुपये कुल रोज जाके रोज ही देते हैं, तो वो भी सहना पड़ता है। यहाँ पे भी सहना ही पड़ता है, हमारी तो सुनने वाला कोई है ही नहीं। जिस तरीके से मतलब एक टाइम शेड्यूल होता है कि भाई 8 घंटे काम लेना है, 8 घंटे का आप इतना 1000 रुपये या एक अमाउंट फिक्स होता है कितना पेमेंट करेंगे, क्या आपकी कंपनी में ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है? नहीं, पेमेंट का इसमें कोई नहीं है। आपकी आईडी में जितने ऑर्डर आएंगे, जितने रुपए के आएंगे, वही आपका पे आउट रहेगा, उसी में आपको दिन भर का गुजारा चलाना है। और गाड़ी का मेंटेनेंस भी हम लोग को खुद ही करना पड़ता है और पेट्रोल भी सब हमारा ही रहता है। और कोई लूटपाट हो जाए, कुछ हो जाए तो टीएल लोग समय पे फ़ोन ही नहीं उठाते हैं और ना हमारी सुनते हैं। अच्छा, हाल ही में ये देखा गया है कि रायपुर शहर में कई बार ऐसा डिलीवरी बॉयज़ के साथ लूट-पाट या चाकू दिखा करके या चाकू मार देना, ये सारी घटनाएँ हुई हैं। तो इसको लेकर के प्रशासनिक तौर पर अगर देखा जाए, शहर 11 बजे बंद हो जा रहा है, तो क्या उसमें प्रशासन की मुस्तैदी नहीं होती, पुलिस वालों की मुस्तैदी नहीं होती कि वो पेट्रोलिंग पे हैं इस टाइप से कि आप लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा सके? पुलिस वाले हर एरिया में रह पाएँ ये संभव नहीं है। जो मतलब चालू एरिया रहते हैं उन एरियो में तो पुलिस रहती है और 11-12 बजे के बाद तो अगर पुलिस का प्रशासन नहीं रह पाता है, तो उसमें यदि कहीं लूटपाट हो जाता है तो हम लोग टीएल वगैरह को कॉल करते हैं, तो उन लोग उतने टाइम तो फ़ोन उठाते नहीं हैं क्योंकि उनका टाइम 9 से 10 बजे तक का कुल रहता है। उसके बाद उन लोग फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। फिर जो समस्या आती है वो हमको खुद ही को झेलना पड़ता है। मान लीजिए आप शहर से सुदूर किसी ग्रामीण क्षेत्र में या जंगल के इलाके में, यहाँ आस-पास जंगल भी है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ प्रदेश है, और तो अगर मान लीजिए आप किसी जंगल के इलाके में गए हैं फूड डिलीवरी करने, शहर के अगल-बगल ही जंगल है और वहाँ आपके साथ कोई घटना ऐसी रात में हो गई, तो उस समय कंपनी का क्या, आपकी ज़ोमैटो, स्विगी या रैपिडो, उस समय कंपनी का क्या रिस्पॉन्स होता है? कंपनी आपको कैसे उस समय मदद करती है? जंगल इलाके से तो कंपनी वगैरह को कहीं से कॉल कभी लगता है, कभी नहीं भी लगता है और उनकी तरफ से वहाँ पे कोई भी मदद किसी भी प्रकार का नहीं पहुँचाया जाता है। वो सब हम ही लोगों को झेलना पड़ता है। क्या कोई घटना ऐसी आपके साथ विशेष कभी हुई, लूट-पाट की, या कभी किसी ने लूटने की कोशिश की, या कभी किसी ने धमकाने की कोशिश की, कभी आपसे पैसे छीन लिए गए? क्या कभी ऐसी घटना आपके साथ हुई? मैं एक बार ऑर्डर लेके गया था राजधानी विहार एरिया का, तो एक कस्टमर ने ऑर्डर भी ले लिया और कैंसिल भी चढ़ा लिया। उसके ऊपर पेनल्टी भी हमें भुगतनी पड़ी थी और हमारी आईडी को 2 से 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। 2 से 3 दिन के लिए आपकी आईडी को बंद कर दिया गया। मान लीजिए कि जब आपकी ये 2 से 3 दिन की तक आईडी बंद रही, तो उस दौरान कोई कमाई, कोई इस टाइप? नहीं, कोई कमाई नहीं हुई। वो 2-3 दिन हमारा घाटा ही गया, कुछ भी नहीं मिला। तो कंपनी क्या आपकी बातें नहीं सुनती है? आपके एरिया मैनेजर आपकी बातें नहीं सुनते कि साहब, आपने उनसे बताया नहीं कि साहब हमारे साथ ये घटना हो गई? साहब बताते हैं तो वो बोलते हैं कि संभल के काम करिए, आपको अपने हिसाब से, मतलब आजकल किसी से उलझने का ज़माना नहीं है, उलझिए नहीं, अपना समझदारी से काम करिए। ये सब काम के दौरान सब ये चीज़ें चलती रहती हैं, ऐसा उन लोग बोलते हैं। और यहाँ पर बोलते हैं कि हमने मेल कर दिया है, आएगा जवाब। वो धीरे-धीरे बात पुरानी होती जाती है, कोई जवाब ही नहीं आता। कोई जवाब नहीं आता है। तो अगर प्रशासनिक तौर पर देखा जाए, सरकार उत्तर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, विष्णुदेव साय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो सरकार आप लोगों के लिए क्या कर सकती है? जैसे सड़क सुरक्षा को लेकर के आप सड़क पर चल रहे हैं, आपके साथ मान लीजिए कि सिग्नल तमाम होते हैं, कई बार जल्दबाजी में आप लोग सिग्नल क्रॉस कर जाते हो, तो ऐसे में भारी चालान होता होगा? ये हम लोग के घरों में चालान आ जाता है, या रॉन्ग साइड जाते हैं कभी तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, तो वो हम लोगों को चालान करते आप हैं। लोगों की तो अपनी एक ड्रेस होती है, टी-शर्ट होता है, बैग होती है, हेलमेट होता है, तो क्या उस पे कुछ ऐसे विशेष प्रावधान नहीं है कि छूट नहीं है कि आप लोगों को थोड़ा-सा राहत दी जाए? नहीं, राहत तो उसमें कुछ नहीं दी जाती है, जो उनका पेनल्टी बनता है पुलिस वालों का, उन लोग लेते हैं। मान लीजिए आप रॉन्ग साइड गए, आपने सिग्नल तोड़ा, तो आपके ऊपर 5000 रुपए का चालान हुआ। आप फूड डिलीवरी करने जा रहे थे, तो कंपनी मैप में चल रहा है कि आप निकले हुए हैं, और उस दौरान जब आपका चालान हो गया, तो क्या उस चालान को आप भरेंगे या आपकी कंपनी भरेगी? हम खुद भरेंगे, कंपनी इस पे कोई सपोर्ट नहीं किया। जो 5,000 का हो, 10,000 का हो, 20,000, कंपनी जानती नहीं है।
चाहे ऑर्डर डिले हो, कुछ भी हो, कंपनी इसकी जिम्मेदार कहती मैं ही हूँ नहीं। आप देखिए, हम ऑर्डर को डिले करेंगे तो भी जिम्मेदार हम हैं, सिग्नल तोड़ेंगे तो भी जिम्मेदार हम हैं, किसी भी चीज में फंस गए तो भी जिम्मेदार हम ही हैं, यानी घुमा फिरा के जिम्मेदार हम ही हैं। कंपनी इस चीज में कोई सपोर्ट नहीं करती है, और वो ऑर्डर डिले होगा तो वो बेड ऑर्डर में जाएगा, नॉर्मल ऑर्डर में भी नहीं जाएगा। और परफेक्ट ऑर्डर आता है तो हम गोल्ड मेंबर रहते हैं। वो ज्यादातर ऐसे में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम 15 ऑर्डर दिन में डिलीवर किए, सिग्नल के कारण ये बहुत सारी बारिश तो मान लीजिए अभी बरसात का मौसम नहीं है, बारिश में तो 15 ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो उसमें 14 के 14 ऑर्डर क्या बोलते हैं बेड आता है, नॉर्मल ऑर्डर आता है। अब बताइए, कंपनी कहती है इसको 20 मिनट में छोड़ो, वो अपना समय बताती है कि इतने मिनट में आपको पहुंचाना है, तब आप परफेक्ट में आएंगे। लेकिन उतने में हम कभी हर वक्त नहीं पहुंचा सकते ना, हर वक्त क्या है कि रोड जाम रहता है, सिग्नल रहता है, बहुत सारी ऐसी समस्या। हाँ, 11 बजे के बाद क्या बोलते हैं, हो जाता है जल्द से जल्द ऑर्डर डिलीवर्ड। अच्छा, डिस्टेंस को लेकर के जैसे कई बार ये देखा गया है कि आपके ऐप पे जो डिस्टेंस दिखाता है वही डिस्टेंस जब आप मैप पे सर्च करिए, गूगल मैप पे, तो उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, कई बार 1-2 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। तो जब ये डिफरेंस मैप पे क्रिएट होते हैं, कंपनी फॉर एग्जांपल कंपनी ने 5 किलोमीटर दिखाया कि 5 किलोमीटर जाके आपको ऑर्डर डिलीवर करना है, उसी डिस्टेंस को जब आपने मैप पे खोला, गूगल मैप पे, तो वो 7 किलोमीटर हो गया। जी बिल्कुल सही। तो क्या उस पे कंपनी कुछ एक्स्ट्रा पे आउट आपको करती है? नहीं देती है। हर ऑर्डर पे मीटर चोरी कर रही है इस समय पर कंपनी, और 1.5 साल से मैनेजर ये इसका क्या बोलते हैं प्रोसेस ही डाला हुआ है, 1.5 साल हो गया है। ये मीटर हर ऑर्डर पे है। मीटर चोरी करने का मतलब? मीटर चोरी करने का मतलब ये है, जैसे एप्लीकेशन पे ऑर्डर आया और उस पे दिखाया 6 किलोमीटर, फर्स्ट एंड लास्ट माइल 6 किलोमीटर दिखाया। अब जब हम रेस्टोरेंट को मैप को चालू किए तो वो दिखा रहा है 2.9 किलोमीटर फर्स्ट माइल रेस्टोरेंट। अब 3 किलोमीटर तो हम रेस्टोरेंट पहुंच गए, ऑर्डर पिकअप किए, फिर मैप को जब कस्टमर के डिलीवर वाले लोकेशन को देख रहे हैं तो वो दिखा रहा है 3.8 किलोमीटर। वो कुल मिला के क्या बोलते हैं 4 3 7 6 दिखा रहा है, ये 7 8 हो जाता है। तो हर ऑर्डर पे चोरी कर रहा है, और इसको सुधारने के लिए हमने बहुत बोले, लेकिन 1.5 साल हो गए अभी तक कंपनी मैनेजर लोग बोल रहे हैं डला हुआ डला। क्या कर रहे हैं आप लोग, हमारी समस्या का समाधान कीजिए ना। हर ऑर्डर पे हो रहा है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, आप किसी भी डिलीवरी पार्टनर से पूछ सकते हैं, आप हर व्यक्ति यही बोल रहा है। जैसे जिस तरीके से आप अपनी समस्याएं एरिया मैनेजर को आप लेकर जाते हैं, तो क्या एरिया मैनेजर कुछ उस पे एक्शन लेता है या उसको ऐसे ही टाल देता है? बिल्कुल नहीं लेता है एरिया मैनेजर, बोलता है आप टिकट डालिए, जो भी आपका समस्या है टिकट डालिए। टिकट डालने मतलब ये टिकट है क्या, मतलब क्या टिकट यह है कि कोई भी समस्या रहता है तो एप्लीकेशन में एक ऑप्शन दिया है, हाँ। उस ऑप्शन पे जाके हम जो भी समस्या रहेगा वो डालेंगे, तो जो सेंट्रल टीम है उसके टीम बैठी हुई है, वो हमें कॉल करके पूछती है कि आपकी समस्या क्या है। हेल्प सेंटर वाले? हेल्प सेंटर पे, हाँ, स्विगी के हेल्प सेंटर वाले आपकी समस्या पूछेंगे फिर? जी, फिर वो समस्या का समाधान बताएंगे कि क्या बोलते हैं आपका पे आउट किस लिए कम हुआ है, अर्निंग क्यों नहीं हुआ है, डिडक्शन क्यों हुआ है। लेकिन मैनेजर इस पे कोई सपोर्ट नहीं करता है। कहने का मतलब साफ है, मैनेजर क्या बोलते हैं कोई भी चीज में सपोर्ट नहीं करता। जब हमको जोन चेंज कराना है, शिफ्ट चेंज कराना है, जब सारी चीजें मोबाइल से ही हो जा, एप्लीकेशन हेल्प से हो जा रहा है, तो फिर मैनेजर का मतलब क्या है। ना इंश्योरेंस में हेल्प है, ना शिफ्ट में हेल्प है, क्या बोलते हैं ना जोन में हेल्प है, ना गिर गए एक्सीडेंट हो गया उस पर कुछ हेल्प है। तो फिर ये मैनेजर किस लिए है, जब सारी चीजें सेंट्रल टीम खुद देख ले रही है, तो ये मैनेजर किस लिए बैठे, मेरे को ये बताइए। अच्छा, मान लीजिए जैसे आप लोग ऑर्डर डिलीवर करने जा रहे हैं जी। उस दौरान सड़क पर कोई हादसा हुआ, जी। बाइक से आप गिर गए, आपको जी। चोट आ गई या किसी को भी चोट आ गई, तो क्या स्विगी का अपना कुछ टाई अप है किसी होटल हॉस्पिटल के साथ कि आपको वहां एडमिट करे, आपके इलाज का खर्चा दे? क्या अभी ये स्विगी कंपनी ये करती है? जी, टाई अप करके रखी है, लेकिन 90% डिलीवरी पार्टनर को ये नहीं मालूम है कि कौन कौन से हॉस्पिटल है, और छोटे मोटे हॉस्पिटल नहीं, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, रामकृष्ण नारायणा, जो आदमी जाने से डरता है। तो बहुत सारे सोचते हैं कि अरे वहाँ कहाँ कैसे इलाज कराएं, उनको आइडिया नहीं मालूम है। तो स्विगी कंपनी इसका सपोर्ट नहीं करती है, ना मैनेजर करती है, ना हमें आके बताती है कि आप ऐसा ऐसा करो। मान लीजिए मैं जा रहा हूँ रात के 12 बजे कहीं पे गिर गया, अब मेरी हालत नहीं है कि मैं क्या बोलते हैं एम्बुलेंस को बुला सकूं, है ना। कंपनी उस वक्त फोन नहीं करेगी। कंपनी किस लिए फोन करेगी कि आप डिले क्यों हो रहे हैं, वहां से इतने देर क्या कर रहे हैं। ये नहीं देख रही है कि आपको क्या हुआ है वहां पे। भाई हमारी बात तो भी सुननी चाहिए। अगर हम गलत है हमारे ऊपर पेनल्टी लगाइए आप, हम गलत निकल रहे हैं हमारे ऊपर पेनल्टी लगाइए आप। अगर हम गलत नहीं है तो क्या बोलते हैं हमारी सहायता कीजिए और हमारी समस्या का समाधान निकालिए। हम कह रहे हैं अगर हम गलत है तो हमारे ऊपर पेनल्टी लगाइए, आप बेझिझक लगाइए। लेकिन आप गलत है तो आप अपनी गलती को सुधारिए। ये सब मीटर जो 5 किलोमीटर दिखा रहा है, 8 किलोमीटर, उसको मैप लोकेशन चालू करो तो 8 किलोमीटर दिखा रहा है पर ऑर्डर में, ये कहाँ का है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, हर व्यक्ति यही बोल रहा है। तो जिस तरीके से ये देखा जा रहा है, आपकी बातों से भी ये लग रहा है कि प्राइवेट संस्था लोगों का किस तरीके से शोषण कर रही है। ये शोषण ही है। जी। तो सरकार जब भी आती है वो कहती है कि हम शोषण से बचाएंगे, लोगों को उनका अधिकार दिलाएंगे, चाहे वो जिसकी सरकार रही हो, चाहे इस समय भाजपा की सरकार रही हो, चाहे पूर्व में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में रही। तो सरकार से आप क्या चाहते हैं कि आपको किस तरीके से विष्णुदेव साय की सरकार आपको किस तरीके से आपका मदद करे?
सरकार से सहायता है कि हमारे जो ये नियम कानून है स्विगी वाला उसको ठीक करें, बोले कंपनी को बोले कि इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, रोक लगाइए, इस पे रोक लगाओ आप। बहुत सारे जगह परेशानी हो रही है वो सब चीज़ों में, और सिग्नल विग्नल वो तो सभी के लिए है, नियम कानून सबके लिए है, उस चीज़ पे अपन नहीं कह रहे हैं, लेकिन क्या बोलते हैं कंपनी हमको वो ऑर्डर, डिले ऑर्डर को बेड ऑर्डर में ना डाले। जिस तरीके से ये एक राजधानी है, यहाँ वीआईपी मूवमेंट होता है, कई मिनिस्टर्स के तमाम मिनिस्टर लगभग छत्तीसगढ़ सरकार के जितने मंत्री हैं उनके आवास यहाँ पे हैं, सीएम खुद यहाँ रहते हैं, राज्यपाल खुद यहाँ रहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री खुद यहाँ रहते हैं। तो जब उनका मूवमेंट होता है तो एक तरीके से शहर की वो सड़कें रुक जाती हैं। जब वो सड़कें रुक जाती हैं तो उससे आपको भी समस्याएं होती हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें कंपनी हमारी सपोर्ट करे, कंपनी हमारे इस समस्या को सुलझाए, क्योंकि सीएम की गाड़ी जब जाती है तो ऑटोमेटिक सारी जगह सभी को रुकना पड़ता है उस पे, तो सब रुक जाते हैं, तो कस्टमर हमें जब परेशान करता है तो हमारी कंपनी से ये निवेदन है कि उस चीज को हमको ना कस्टमर को भी हैंडल करे, और हमारे जो ऑर्डर है उसको बेड ऑर्डर पे ना डालें, ना नॉर्मल ऑर्डर पे, क्योंकि ये हमने पर्सनल अपनी वजह से वहाँ पे डिले नहीं किया है, सरकार की वजह से हमने डिले किया है, क्योंकि वहाँ पे क्या बोलते सीएम की गाड़ी जा रही थी, इसकी वजह से वहाँ पे हमको रुकना पड़ा। अब वहाँ पे हम तोड़ के चले जाएंगे, अंदर हो जाएंगे, पुलिस अलग परेशान करेगी, कंपनी थोड़ी इस पे सपोर्ट करेगी। तो जब सपोर्ट नहीं करेगी तो हमको क्या बोलते हैं, गुनहगार भी मत ठहराना कि आप डिले किए हैं। जिस तरीके से अभी पूर्व लोकसभा इलेक्शन में राहुल गांधी तमाम डिलीवरी बॉय से मिलते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, राहुल गांधी के इस कदम को आप किस तरीके से देखते हैं? आज तक कोई नेता, बड़ा नेता आप लोगों के बीच नहीं आता था, राहुल गांधी आते हैं, बैठते हैं, आप लोगों की बातें सुनते हैं, तो इनके इस कदम को आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत जबरदस्त, ऐसा ही नेता होना चाहिए जो सारे लोगों को साथ में लेके चले। लेकिन मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मोदी जी कहते हैं हाँ। लेकिन करते तो नहीं हैं, करता कौन है? करते नहीं हैं, करते कौन? राहुल गांधी आते हैं, सभी के बीच में आते हैं, बोलते हैं, मिलते हैं। राहुल गांधी पसंद है आपको? बिल्कुल पसंद है, 110%, 110% पसंद है। अच्छा, इस बार जिस तरीके से पूर्व सरकार यहाँ पे थी, भूपेश सिंह बाघेल जिनको आप लोग दाऊ भी कहते हैं प्यार से, वो मुख्यमंत्री थे, इस समय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री हैं, तो दोनों में आपको बेहतर मुख्यमंत्री कौन लगता है? देखिए राजनीतिक में तो मैं अरे फिर भी बताइए ना, एक होता है। जानता नहीं हूँ। अच्छा, बाघेल जी का काम बेहतर लगता था? बघेल जी का काम बेहतर था, वो भी अच्छा था, ये भी अच्छे हैं। अच्छा, देश के लिए सबसे बेहतर नेता कौन? आखिरी सवाल आप बता दीजिए, मोदी या राहुल? राहुल जी आप? राहुल गांधी आपके लिए देश के लिए बेहतर नेता हैं। तो देखा जिस तरीके से हमने रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लोगों से बात की, यहाँ पे रहने वाले तमाम डिलीवरी बॉय से हमने बात की, उनकी तमाम समस्याओं से हम अवगत हुए। ऐसे ही तमाम खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शोषित, वंचित, उपेक्षित, उपहासित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूर, इस वर्ग की तमाम समस्याएं हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे और सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।